कोशिश की गई, जान से मारने तक की धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई। घटनास्थल पहुंच 3 खोखा बरामद हुआ। घटना से पीड़ित परिवार दहशत में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां कार में आग लगाने की कोशिश हुई है। आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धनबाद से संजय गुप्ता फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? ये कोशिश किन लोगों की तरफ से की गई? किस मकसद से वो कार में आग लगाना चाह रहे थे? क्या कोई आपसी विवाद था? बताया जा रहा है, जो भोगी है उन्होंने बताया है कि वह रात में हॉस्पिटल से लौट रहे थे और उसी समय कुछ युवक जो है सब मीटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने टोका तो उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दिया। उसके बाद पिस्टल सटाकर उसे जो है जान मारने की धमकी दी और बहुत ज्यादा विवाद बढ़ने पर जिस कार से वह आ रहे थे उसके टायर में आग लगा दी और उसके कार को भी जलाने का प्रयास किया। इस घटना से जो पीड़ित है वो काफी दहशत में है। उसके बाद जो उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर वहां से 3 खोखा को बरामद किए। वहीं जो पीड़ित है वह इस मामले को लेकर पुलिस को लिखित शिकायत दी है, जिसमें नामजद आधा दर्जन से अधिक लोगों को जो है तो उन्होंने आरोपी बनाया और पुलिस इस मामले को जांच में जुट गई है। कारणों का पता लगा रही है। ये भी हो सकता है कोई आपसी रंजिश हो या जो वहां पर असामाजिक तत्व थे वो किसी घटना को अंजाम देने को लेकर कोई मीटिंग कर रहे हैं और जिसको लेकर जब पीड़ित के द्वारा टोका गया तो उसके बाद उस पर फायरिंग कर। हालांकि क्या कुछ इसमें स्पष्ट होता है वो तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना से जो है तो पीड़ित और पीड़ित के पूरे परिवार दहशत में है। और खास करके बात की जाए धनबाद की, तो धनबाद में आए दिन जिस तरह से फायरिंग और गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, तो ये पुलिस के लिए अब चुनौती है कि वैसे लोगों को चिन्हित कर चलिए, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, सरायकेला के खरसावां जिले के गम्हरिया थाना में देर रात अपराधियों ने शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सोनू सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार सोनू सरदार को 7 गोली मारी गई। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हुए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। गम्हरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया है। मामले पर जेएमएम नेता सचिन महतो ने घटना पर शोक जताते हुए मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मांग करेंगे कि 24 घंटे के अंदर जो भी हत्यारा है अगर उनको नहीं पकड़ा तो हम लोग इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि प्रशासन को भी पानी पिला के छोड़ देंगे हम लोग। ये बहुत छोटा घटना नहीं है। एक मतलब शिक्षक के ऊपर गोली चलना और जो भी सच्चाई है सच को उजागर करने का काम करे प्रशासन से ही हम मांग करते हैं। और धनबाद से आए दिन गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में असफल दिख रही है। मामला बरवा अड्डा थाना क्षेत्र की कुर्मी का है, जहां घर में बैठे पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह जमीन कारोबारी चेतन साव को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल चेतन साव का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन घटना के बाद से पुलिस की कार्यशैली पर जनप्रतिनिधि और जनता सवाल खड़े कर रही है। वहीं गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा मेजर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परवाड्डा में गोली चली थी जिसमें एक व्यक्ति की हत्या करने की बात आई थी और आज फिर से यानी शुक्रवार को भी गोली चली है, जिसमें चेतन साव नामक पूर्व पंचायत समिति को 2 गोली अपराधी मारकर फरार हो गए हैं। और फिलहाल अभी घायल चेतन साव का इलाज धनबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी यहां पहुंची है और घायल और उनके परिजनों से पूछताछ की है। वहीं साथ ही साथ जब इस घटना की जानकारी मिली तो सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और साथ ही साथ भाजपा के पूर्व विधायक तारा देवी भी यहां पहुंची है। पूर्व विधायक ने कहा कि यह प्रशासन की विफलता है, क्योंकि आए दिन धनबाद में गोलीबारी हो रही है और 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो फिर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। वहीं इस मामले में वर्तमान विधायक ने कहा कि प्रशासन को सख्त होना होगा और जहां भी गैपिंग है उसे भरकर उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का काम किया जाएगा और अगर कहीं चूक हुई है तो फिर वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ यहां के एसएसपी से भी मिलकर बरवड्डा थाना में लगातार हो रहे गोलीबारी पर लगाम लगाने के भी वह बात कहेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। प्रशासन की नाकामी है और ये अगर प्रशासन सही तरीके से काम करते तो इस तरह का आपराधिक घटना होता ही नहीं। आए दिन जिस तरह से अब तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से
गोली बारूद हो रही है। अभी ये अपनी दुकान में बैठे हुए थे, अचानक से आके गोली मार देना और घायल करना, ये चिंताजनक की बात है। मुझे कुछ भी थोड़ा सा भी जानकारी नहीं हो पाया है। गोली चलने का पता नहीं चला? हाँ, सिर्फ गोली चलने का पता चला, उसके अलावा भी कुछ आगे का क्या विषय पता चला गोली चलने के बारे में? हम लोग को सिर्फ पता चला कि कुरमिटी में गोली चला है, बस इतना ही सब पता चला है। और झारखंड में हर दिन तापमान तेजी से लुढ़कता जा रहा है। ठिठुरन भरी ठंड में सुबह के वक्त बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। संथाल परगना के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बच्चे बहुत आसानी से इंग्लिश बोल रहे हैं और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भले ही आदिवासी समाज से ना हो, पर वो भी संथाली भाषा बोल रहे हैं। लिट्टीपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। ठंड का समय हो और जब पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा हो, तब आपको ऐसी तस्वीर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल जाएंगी। ये स्कूल है, आप ये नहीं समझिएगा कि स्कूल के पास भवन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, भवन भी है, लेकिन ठंड का समय है तो ठंड के समय अंदर पढ़ाई करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऐसे खुले आसमान के नीचे आपको छात्र पढ़ाई करते हुए दिख जाएंगे। जो संथाल के इलाके की अगर हम बात करें, ये लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और अगर विद्यालय की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय कमरडीहा लिखा है। क्या नाउन सर? ये क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताओ तो। ये हाँ, कुछ भी पढ़ो, बताओ। वो बाजार आता है, वाक्य है, ठीक। अच्छा, और तुमको क्या आता है? कौन सी क्लास में हो तुम? 5 में हो। तो तुम स्वेटर नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा, यहाँ अभी अंदर पढ़ाई करने में क्या दिक्कत होती है? ठंड लगती है या? ठंड लगता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं आपको इस ड्रेस में दिख जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ स्वेटर का वितरण हो चुका है, और जिनके पास नहीं है उनको 1 से 2 दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। अभी शुरुआत हुई है। हाँ। जरा पढ़ो तो, वो इंग्लिश में क्या लिखे हो? ये। हाँ, पढ़ो। What are you doing? Hope everything is fine at you and got you कौन से क्लास में हो? 5। में हो? हाँ, यहाँ ठंडी लग रही है या ठीक है? ठीक है। लेकिन इंग्लिश भी पढ़ना जानते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि झारखंड नहीं बदल रहा है या संथाल नहीं बदल रहा है, तो आप मुगालते में हैं, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। और इस अधिकार बाहर इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है। बच्चे बोलते हैं कि सर बाहर पढ़ेंगे, धूप ज्यादा अच्छी है, अंदर में ठंड लगती है ज्यादा, तो हम लोग को भी उनकी बातों को मानना पड़ता है। और एक गार्जियन होने के नाते, अभिभावक होने के नाते हमारे ही बच्चे हैं, इसीलिए उनको ठंड से भी बचाना है और पढ़ाना भी। जो सीएम हेमंत सोरेन है वो बहुत बार ये कहते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो शिक्षकों को आनी चाहिए। इस पर कई शिक्षकों की आपत्ति भी होती है कि हम कैसे सीखेंगे, कैसे उनसे बात कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इस बात को ठान लें कि आप जिस क्षेत्र में पदस्थापित हैं और वहां की भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को अगर आप समझ लें, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में सहूलियत होगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 लिट्टीपाड़ा। और जमशेदपुर सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बैठक की है और बैठक में एसएसपी किशोर कौशल, डीटीओ धनंजय कुमार और ट्रैफिक डीएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अनन्य मित्तल ने कहा कि सभी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, पार्किंग जोन में भारी वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें डायरेक्शन दिया है कि सभी एरियाज में अगर फुटपाथ से हटके कोई भी गाड़ियां ब्लैकटॉप पे खड़ी होती हैं या कोई भी ऑटो चालक वहां पर खड़े होते हैं, अननेसेसरी बसेस अगर इस क्षेत्र में खड़ी होती हैं, तो सभी पे फिटनेस चेकिंग और बेसिक फाइन्स जो हैं वो लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ पूरे शहर में ऑलरेडी ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पार्किंग एरियाज बनाए हुए हैं। तो खासतौर पर पार्डी से लेकर के एमजीएम थाना अंतर्गत जो बड़ा बांसपुर उसके आगे का एरिया है, वहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या हम लोगों ने देखी है कि पिछले कुछ समय में अधिक हुई है और उसके कारणों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उसके लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए भी प्लानिंग की गई है, जो एलिवेटेड जो पाथवे बनाना है और बाकी चीज़ें करनी है, सड़क को कहीं पे चौड़ा भी करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स के रूप में हम लोगों ने कॉशनरी बोर्ड्स लगाने के लिए, इसके अलावा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहाँ पर स्पीड लिमिट्स के लिए वहाँ पर जो है कॉशनरी बोर्ड्स लगाने का निर्देश दिया गया है।
वहीं गढ़वा जिला मुख्यालय में सड़क किनारे बने झुग्गी झोपड़ी और दुकानों को हटाने का कार्य दूसरे दिन भी जारी रहा। गढ़वा नगर परिषद अंचल कार्यालय की टीम और भारी पुलिस बल के साथ ब्लॉक परिसर से लेकर रंका मोड़ तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान जेसीबी से सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। नगर परिषद के सिटी मैनेजर कौशल ठाकुर ने बताया कि सड़क के दोनों किनारे पर लोगों ने दुकान बनाकर सड़क को संकीर्ण कर दिया है, जिसकी शिकायत लगातार मिलने पर आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया। देखिए, ये अतिक्रमण को लेकर के आए दिन लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो है आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल के बाउंड्री में भी जो है सब लोग पक्का तरीके से बनाने जा रहे हैं, जिससे आवागमन में बाधित हो रहा है। इसे देखते हुए आदेशानुसार जो है ये सारे जो भी कब्जा किए हुए हैं उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि पब्लिक को चलने फिरने में आसानी पड़े और लोगों को राहत मिल सके। और अब आपको गिरिडीह लिए चलते हैं, जहां पचंबा थाना क्षेत्र में जमीन माफिया के हौसले बुलंद हो गए। बेखौफ जमीन माफियाओं ने जरीडीह में एक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि हथियार लहराते हुए ये माफिया आए और जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जमीन है, कुछ आदमी आए और वो बोल रहे थे कि जमीन से हट जाओ। हाँ, हम बोले क्यों भाई, ज़मीन से क्यों हटे? बोला उस ज़मीन मेरा है। बोले आपका ज़मीन कहाँ से आया? हाँ, तो बोला कहीं से भी आया या नहीं आया उस पर मत जा तुम, नहीं तो पैसा जो भी था मेरे पॉकेट में धक्का मुक्की करके वो छीन लिया और दीवार तोड़ दिया गया। अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। मेदिनीनगर में इस बार धान की बम्पर खेती हुई है, जिससे किसानों के बीच खुशी तो देखने को मिल रही, लेकिन एक तरफ किसान मायूस भी हैं। जिले के क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि धान को मजबूरन कम दामों पर बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक धान की खरीदारी नहीं की जा रही है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी की जाए। इस बार धान की बम्पर खेती हुई है, यही कारण है कि किसान जो है अभी खेतों में लगे हुए हैं और धान की कटाई चल रही है और कहीं पे धान की दवाई भी चालू है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं सतबरवा प्रखंड के इलाके में। आप देख सकते हैं कि इस बार खलिहान में भारी मात्रा में धान की कटाई करके ये धान का फसल रखा गया है और इस बार अच्छी बारिश होने के कारण जो फसल भी तैयार हुआ है उसमें भी गुणवत्ता है। और पूरा जो तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये इलाका जो है धान की खेती के लिए जाना जाता है। सतबरवा के पोलपोल और रजहारा और रजडेरवा इलाका है। आप देख सकते हैं कि अभी भी चारों तरफ धान की कटाई करके खेतों में रखी गई है। लेकिन आपको बता दूं कि किसान जो मेहनत करते हैं वो समय पर पैक्स से धान का क्रय नहीं होने के कारण उन्हें औने पौने दाम पे जो एजेंट हैं उनके माध्यम से इनको धान बेचना पड़ता है। धान का फायदा तो इन सब ठीक है। ठीक है, कैसे कहाँ बेचते हैं इसको आप लोग? हम लोग व्यापार पास बेचते हैं, फैक्स खुलबे नहीं करता है तो कहाँ से हम लोग बेचेंगे। में अच्छी बारिश होने के कारण धान का फसल बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन किसान मजबूर है। फसल तो अच्छा हो गया, परंतु अभी तक जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा पैक्स को नियमित रूप से नहीं चलाया जा रहा है। इससे किसान अपने धान को औने पौने दाम में जो एजेंट लोग आकर के खरीद लेते हैं, इनको उचित दाम नहीं मिल पाता है। इसीलिए तो वो सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 15 तारीख से हम लोग धान दीपावली का जो सेशन स्टार्ट कर देंगे। सभी जगह गोडाउन का निरीक्षण कर लिया गया है और जो हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी को निर्धारित कर लिया गया। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई आगे की बेच सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस पे बिचौलियों पे भी नजर रखेंगे कि कोई बिचौलिया इसमें सम्मिलित नहीं हो। चालन होता प्रॉपर वे में तो कहीं न कहीं पलामू के किसान जो है सरकारी दर पर अपना धान को बेचते और उन्हें एक बड़ा मुनाफा होता। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18।